नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से जहां पिछले चार पार्ट्स में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का अध्ययन एवं हिंद्यार्थ भाष्य कार्य इन सभी कार्यों को जानने और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस 5वें भाग में आगे की कहानी को जानते हैं, जहां अब तक इस निष्कर्ष पर ये लोग पहुंच जाते हैं कि कोई भी हम में से अभी तक राजा बनने योग्य नहीं है। और होता क्या है, फाइनली अंत में कौवा ये सब पक्षी मिलकर उल्लू को राजा बनाने की सोचते हैं। तो कौवा उल्लू के गुण में आता है और अब वो क्या कहता है, देखिए कौवा सुना कहता है, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, यावत अर्थात तक, पूरे दिन तक, यावत जब तक, तावत तब तक, पूरे दिन तक, निद्रायमानः सोने वाला। अब ये देखिए मानः कौन सा प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है, ठीक है। सोने वाला एषः यह, अब यह एषः इति सर्वनाम पदम तस्मै प्रयुक्तम, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था किसकी बात चल रही है, उल्लूकाय प्रयुक्तम, चतुर्थी विभक्ति में ही उत्तर होगा। एषः यह उल्लू, कथम कैसे, अस्मान हम सबकी, विद्या का बहुवचन है, रक्षिष्यति रक्षा करेगा। पूरे दिन भर सोने वाला ये उल्लू कैसे हमारी रक्षा करेगा, भाई नहीं कर सकता। अब आगे क्या कहते हैं ये, वस्तुतस्तु, वस्तुतः तू, वास्तव में तो, वस्तुतः मतलब वास्तव में, ठीक है। हम जब हिंदी में बोलते हैं वास्तव में तो हमें में भी लगाना पड़ता है। अगर हम वस्तुतः कह देंगे तो उसका अर्थ ही वास्तव में। वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति। वो एक श्लोक का गायन करता है और क्या कहता है, इसका जो अन्वय है मैं वीडियो के साथ संलग्न करूंगी कि स्वभाव से रौद्रम, रौद्र क्रोधित होने वाला, अति उग्रम यह संधि है, अत्यंत भयंकर, क्रूरम क्रूर, अप्रियवादिनम और हमेशा अप्रिय बोलने वाला। उल्लू की आवाज़ सुनी है ना, कानों को अच्छी नहीं लगती, तो अप्रिय बोलने वाला, अप्रियवादिनम बोलने वाले को। अब किसके लिए ये उग्रम वादिनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, उलूकम, जी हाँ, तो विशेषण विशेष्य अगर पूछा जाए तो मेरे बच्चे इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं, बता देंगे विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। ऐसे उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, नृपः नृपतिम नरपतिम, कितने सारे पर्याय बच्चे आ गए, राजा कृत्वा बनाकर, कानु नु निश्चित रूप से, का क्या सिद्धिर भविष्यति, क्या सिद्धि होगी, मतलब हमारा क्या भला हो जाएगा अगर हम एक ऐसे उल्लू को राजा बना देंगे। आगे अब तभी क्या होता है, तभी इस झगड़े को देखकर प्रकृति माता परेशान होती है। क्या होता है, ततः प्रविशति प्रकृति माता, और उधर से प्रवेश करती है प्रकृति माता, ठीक है। प्रविशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम के कौन प्रवेश कर रहा है भाई, जी हाँ, प्रकृति माता। सस्नेहम, स्नेह के साथ, सस्नेहम अर्थात स्नेह के साथ, स्नेह के साथ क्या कहती है, भो प्राणिनः, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे तुम सभी, एव ही मैं मेरी संतति संताने हो, तुम सभी मेरी संताने हो। कथम क्यों, मिथः बिना बात या फिर झूठा, कलहम कुर्वन्ति कलह कर रहे हो। अब कुर्वन्ति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, सर्वे, ठीक है। तो आप सब झूठा कलह क्यों कर रहे हो, वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीवनः, वन्य जीविनः, वन्य जीवी शब्द है उसके रूप चलेंगे वन्य जीवी, वन्य जीवी दोनों मात्राएं दीर्घ आ जाएंगी, और वन्य जीविनः बहुवचन बनेगा ये, कि वास्तव में सभी वन्य जीवी जो है, वन्य जीवी वन में रहने वाले, अन्योन्य आश्रित, अन्य प्लस आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित है। ये भी एक ऐसा शब्द है जो हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित। तो प्रकृति माता कहती है कि भाई बिना बात की लड़ाई को बंद करो, तुम तो सारे एक दूसरे पे आश्रित हो, तुम्हारा एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला। अब आगे क्या होता है, सदैव स्मरत, वो एक शिक्षा देती है, सदा ही स्मरण रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण बताती है वो, प्रीति अर्थात स्नेह, प्रेम। क्या क्या है वो 6 लक्षण,
ददाति देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम आख्याति, गुह्यम अर्थात रहस्य को, हमने पापान्निवारयति वाले श्लोक में भी किया है ना, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, गुह्यम आख्याति रहस्यों को बताती है, पृच्छति पूछती है या रहस्यों के बारे में पूछती है, भुंक्ते साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, योजयते और जोड़ते हैं, च एव ही ये ही षड विधम 6 प्रकार के, विधम मतलब प्रकार, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्रीति के लक्षण है। इस श्लोक का अन्वय भी साथ में संलग्न है, ध्यान रखें हर अन्वय, हर श्लोक का अन्वय अवश्य करें, क्योंकि आपके परीक्षा में आपसे किसी भी श्लोक का अन्वय पूछा जा सकता है। अन्वय अर्थात जैसे हम किसी श्लोक की हिंद्यार्थ करते हैं, हिंदी के अर्थों को करते समय हम यथाक्रम जब उनको लगाते हैं तो संस्कृत के शब्दों को हिंदी के अर्थानुसार यथाक्रम लगाने की विधि को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अब आगे क्या होता है? सर्वे, अब सारे बात प्राणियों को बात समझ जाती है कि भाई बात तो सही है, हम तो सारे एक दूसरे पे आश्रित हैं, हम एक दूसरे से लेते हैं देते हैं, हम एक दूसरे के को रहस्य बताते हैं कि भाई कहाँ क्या खाने का मिल सकता है शिकार के लिए, भूखते साथ में बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं, जोड़ते हैं, ये सब तो प्रीति के लक्षण है, तो फिर हम क्यों लड़ाई करें? तो अब सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी समवेत स्वरेण, एक स्वर में, समवेत मतलब इकट्ठा, एक स्वर में, स्वर के द्वारा, देखो जब भी बोलने की बात आ रही है तो तृतीया विभक्ति यूज हो रही है, समवेत स्वरेण, एक स्वर में क्या कहते हैं? मातः, माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कह तो आप बिल्कुल सही रही हो, कथयति कह रही हो, तू तो भवती, ये वाला कौन सा भवती है? भू धातु नहीं है, इस भवती का मतलब स्त्रीलिंग का आप, भवान अर्थात पुल्लिंग का आप, भवती स्त्रीलिंग का आप कह तो सर्वथा सभी प्रकार से सम्यक सही रही हैं, परम, लेकिन अब इनके मन में प्रश्न आया, बात तो सही कह रही हैं, लेकिन वयम आप, वो हम, भवती आपको, न जानी मैं, हम आपको जानते तो है ही नहीं, आप हैं कौन भाई? भवत्याः परिचय है, आपका परिचय, भवती का षष्ठी विभक्ति का एकवचन है ये, आपका परिचय क्या है? आपका परिचय, कह, परिचय पुल्लिंग था तो कह भी पुल्लिंग आया, जबकि परिचय किसका पूछा जा रहा था? एक स्त्रीलिंग का, लेकिन क्योंकि परिचय पूछा जा रहा था तो एक पुल्लिंग आया। आपका परिचय क्या है? तो प्रकृति माता कहती है, अहम, मैं, प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम, तुम सबकी जननी, माँ हूँ मैं, यूयम सर्वे एव, तुम सभी ही, मैं, मेरे, मैं अर्थात मेरे, तुम सभी मेरे, प्रियाः, प्रिय हो, अब क्योंकि तुम सभी है तो प्रियाः भी बहुवचन का आ गया। देखा, वचन और लिंग को हमेशा ध्यान में रख के काम करना है, जैसा वचन है वैसा ही विशेष्य विशेषण, और ये क्योंकि विशेषण है, आप सभी मेरे प्रिय हो तो एक विशेषण ही हो गया ना, तो बहुवचन का आ गया। सर्वेशामेव, सबका ही, मत कृते, मत मतलब मेरे, कृते मतलब लिए, सबका मेरे लिए, महत्वम महत्व, विद्यते, सबका ही मेरे लिए महत्व है, यथा समयम, यथा समय पर, उचित समय पर मेरे लिए सबका अपना अपना महत्व है, न तावत, तावत तो, न कलहेन समयम, कलह के द्वारा समय को वृथा न यापयन्तु, व्यर्थ न गवाओ, यापयन्तु अर्थात गवाओ। अब ये यापयन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम बच्चों? यापयन्तु, देखो यापयतु, यापयताम, यापयन्तु प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन कर्ता कौन सा है? क्या कलहेन है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सर्वेशाम है? नहीं है। तो क्या है भाई? यूयम है? नहीं है। तो क्या है? सर्वे, आप सभी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को आदेश दे रही है वो, तो हम ही तो हुए ना, इसीलिए व्यर्थ में समय को मत गवाओ, सबका अपना अपना महत्व है। अपितु, बल्कि, अपितु अर्थात बल्कि, मिलित्वा मिलकर, मिल प्लस त्वा प्रत्यय है, मिलकर, मिलकर एवं ही, मिलकर ही, मोदध्वम आनंद लो, जीवनम जीवन को, च और रसमयम कुरुध्वम रसमय बनाओ, एक साथ मिलकर रहो, जीवन का आनंद लो और आनंद लेने से इस जीवन को रसमय बनाओ। तो कितनी अच्छी सुंदर बात कही, ये सिर्फ वन्य प्राणियों के लिए नहीं है बच्चों, ये हम सभी मनुष्यों के लिए भी है।
जहाँ आपको लगता है कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो सामने वाले की खूबियाँ देखने लग जाओ। आपको समझ आएगा कि आप लोग मिलके कितने अच्छे हो सकते हैं। और अगर हम मिलके रहेंगे तो मोदध्वम, मोद से रहेंगे, आनंद, मोद अर्थात आनंद, आनंद से रहेंगे और आनंद से रहेंगे तो जीवन रसमय हो जाएगा। कहते हैं ना, मेरा जीवन तो नीरस है, किसी का जीवन नीरस नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं।